प्रेज़ द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में आप सबों का स्वागत है। आज के सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का एक बार फिर से शुक्रगुजार हैं। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन हम एक बार फिर से जीवित पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि आज हम कैसे परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं। संसार आज किस प्रकार की परिस्थितियों से गुजर रही है। लगातार हम सुन सकते हैं कि दिन ब दिन संख्याएं बढ़ती जा रही है, लोग मृत्यु के घेरे में फंसते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ बातचीत करूंगा और वो बातें जो प्रभु ने मुझसे कही है मैं आपके सामने रखूंगा, ताकि आज के सुबह आप परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्साहित होने पाए। लेकिन इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम में जाए, उसके शरीयत में हम जाए, किताब मुकद्दस को हम खोलें, मैं आज आपके साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। क्या आज हम परमेश्वर से वो प्रेम रखते हैं जो प्रेम परमेश्वर से हमने रखा था? क्योंकि जब हम शरीर की ओर बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं, किताब मुकद्दस को जब हम खोलते हैं तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में व्यवस्था बताती है, इफिसुस की कलीसिया से प्रभु कहते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। क्या उस कलीसिया के समान हम हैं कि हमने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है? क्या आज हम परमेश्वर के उस प्रेम को हम स्मरण करते हैं? मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आज जब आप इस संसार की ओर दृष्टि फिराएंगे, जब आप इस संसार की ओर देखेंगे, जब आप अपने अड़ोस पड़ोस में आप देखेंगे, लगातार लोग जो है संक्रमित हो रहे हैं, लगातार लोग जो है इस कोविड-19 की वजह से लोग मृत्यु के सैया के बहुत करीब जा रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की कलीसिया वो कलीसिया नहीं जो पहली शताब्दी की कलीसिया हुआ करती थी। क्योंकि बाइबल बताती है कि उन दिनों की कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करती थी और परमेश्वर बंद द्वारों को खोल देता था। हालेलुया। आज मुझे आपसे ये कहना है कि क्या हम बैतसैदा के समान हैं या फिर हम कफरनहूम के समान हैं? क्योंकि बाइबल इस बात की ओर प्रकाशित करती है कि बैतसैदा में परमेश्वर ने बड़े आश्चर्य कर्म किए, प्रभु का बड़ा तेज उस जगह पे हुआ। लेकिन बाइबल कहती है कि जिस बैतसैदा में प्रभु ने बड़े आश्चर्य कर्म के कार्य को किया, और उसकी जगह पर सूर और सैदा में प्रचार किए जाते, सूर और सैदा में वो आश्चर्य कर्म किया जाता, तो शायद वो देश बच जाता। बाइबल बताती है, प्रभु का वचन कहता है, क्या कफरनहूम तो स्वर्ग में जाएगा? तो स्वर्ग में नहीं, नीचे जाएगा, क्योंकि तुझमें प्रभु ने बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं। और वो आश्चर्य कर्म जो परमेश्वर ने किए हैं, अगर सदोम गमोरा में क्या रहता तो आज उसकी दशा ही कुछ अलग होती। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, we need to wake up। आज हमें जागने की आवश्यकता है, क्योंकि आज की कलीसिया सोए हुए पाई जा रही है। आज की कलीसिया प्रार्थना नहीं कर रही। आज की कलीसिया परमेश्वर के साथ एक मन होकर उसकी
की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम नींद से नहीं जागते, याद रखिएगा बाइबल बताती है कि हम उसे अवसर दे रहे हैं, और जब तक आप उसे अवसर देंगे उस अवसर का वो बहुमूल्य फायदा उठाएगा। बाइबल कहती है नेवर गिव टू प्लेस टू सैतान, शैतान को मौका मत दो। याद रखिए आज संसार एक ऐसे पड़ाव में आकर रुक गई है जहां पर सब कुछ अस्त व्यस्त है, और आज की कलीसिया को लौ लगाकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, व्यवस्था बताती है कि जब पतरस और यूहन्ना बंदीगृह में थे और किस प्रकार से कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना की और द्वारें खुल गई। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कोविड-19 से बाहर निकलने का कोई द्वार, कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आज की कलीसिया सो रही है। आज की कलीसिया को जानने की आवश्यकता है। आइए हम खुदावंद के कलाम में जाएंगे, प्रभु के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन को हम मनन करेंगे और देखें कि आज की सुबह परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं रोमियो की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसके 11 वचन। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 11। व्यवस्था बताती है परमेश्वर के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारी नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की तुलना से अब हमारा उद्धार निकट है। व्यवस्था कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अब समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। याद रखिए आज की कलीसिया अपने भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों में मगन है। मैं कई लोगों से मिलता हूं, मुलाकात करता हूं, पॉजिटिव में जब मैं जाता हूं मैं देखता हूं लोग अपने आप में व्यस्त हैं, उनका अंगूठा लगातार चलते रहता है। लोग आज इस कोविड-19 के टाइम उनके पास समय ही समय है कि जब वो परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं, प्रार्थनाएं कर सकते हैं, प्रभु के नाम से इस कोविड-19 को बांध सकते हैं, क्योंकि व्यवस्था बताती है कि परमेश्वर ने हमें यह अधिकार दिया है कि जो कुछ हम इस संसार में मानेंगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज व्यवस्था कहती है कि अब हमें नींद से जागने की घड़ी आ पहुंची है। क्या सचमुच हम जाग रहे हैं या फिर हम सो रहे हैं? क्योंकि अगर हम सो रहे हैं तो हमारी दशा कुछ बैतसैदा के समान होगी, हमारी दशा कुछ कफरनहूम के समान होगी। कि परमेश्वर ने बड़े आश्चर्य किए, परमेश्वर ने बड़े अद्भुत काम हमारे जीवन में किए, लेकिन आज फिर भी हम परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित नहीं हो पा रहे। लोग कहते थे कोविड-19 के पहले, पास्टर जी हमें समय नहीं मिलता क्योंकि हम काम पे जाते हैं। आज आप देखिए लोगों के पास कार्य नहीं है, काम नहीं है, लेकिन लोग फिर भी प्रभु के साथ अपने आप को समर्पित नहीं करना चाहते। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती है, बाइबल हमें एक उद्देश्य देता है कि हम जाग जाएं। याद रखिए, बाइबल मुझे और आपको एक उद्देश्य देता है। याद रखिए, उस दिन जब हम खुदा बाप के राज्य में हमने प्रवेश किया था, उस दिन जब हम खुदा बाप को अपना एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर मान के हमने ग्रहण किया था, हम एक उद्देश्य के साथ उस खुदावंत के भवन में हम आए थे। हमारे पास एक उद्देश्य था। आज लोगों का उद्देश्य है खत्म हो चुका है। लोग
अपने आप में हैं, लोग अपने गैजेट के साथ में, लोग आज टीवी के साथ बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं, लोग अपने मोबाइल अपने फोन के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं, लेकिन आज लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ रहे। आज मेरी कलीसिया से निवेदन है, उन्हें जानने की आवश्यकता है। मैं प्रियो में आज आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आज आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब नींद से जाग उठने का समय आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय से हमने विश्वास किया था, उस समय की तुलना से अब हमारा उद्धार निकट है। याद रखिए, जिस व्यक्ति के अंदर में पर्पस नहीं होता, उद्देश्य नहीं होता, जिस व्यक्ति के अंदर में एक एम नहीं है, वो व्यक्ति हमेशा उद्देश्यहीन होता है और वो अपने आप में नहीं रहता, वो हमेशा दूसरों के ऊपर में निर्भर होता है। याद रखिए, प्रभु ने हमें ये नया जीवन दिया है, हम नई वाचा के लोग हैं और हमारे पास एक उद्देश्य है। परमेश्वर ने हम सबको एक उद्देश्य के द्वारा अपने इस राज्य में प्रवेश करने का हमें मौका दिया है। प्रभु ने हमें ये प्रिविलेज दिया है ताकि हम उसके सम्मुख आकर उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा करने पाए। बाइबल कहती है, हमें उद्देश्य देता है, माफ कीजिएगा, बाइबल बताती है कि वो हमें इस प्रकार से उद्देश्य देता है कि हम जान जाए। हालेलुया। क्या आज हम जागे हुए हैं? क्या आज हमारा जीवन प्रभु के साथ एक अच्छी कनेक्टिविटी में है? क्या हम परमेश्वर के संपर्क के साथ हैं? या फिर हमें इस प्रकार का बातें हमें लगता है कि हम बस हम पूरा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये समय नहीं कि आप कलीसियाओं में जाएं और घंटा बजाएं, ये एक समय नहीं कि आप ऑनलाइन में आए और केवल लाइक करके प्रेज द लॉर्ड आमेन लिख कर और वहां से हटकर कहीं और चले जाएं। लेकिन आज ये समय है कि अपने आप को तैयार करना है। आज ये समय है कि अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करना है, क्योंकि बाइबल हमें ये उपदेश देती है कि हम जान जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है हमें जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज इस परिस्थिति में हमें लौ लगाकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आइए कुछ वचनों को देखेंगे और मैं आज आपको परमेश्वर के कुछ वचनों के द्वारा आज आपका मन, आपके विचार, आपके भावनाओं को, आपके जीवन को उत्साहित करना चाहता हूं। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 14 to 17 हम लोग वर्स को पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 14 वचन से 17 वचन तक। और व्यवस्था इस प्रकार से कहती है, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग जाओ, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। याद रखिए, व्यवस्था कहते हैं हमें जानने की आवश्यकता है। संत पौलुस कहते हैं रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय और उसके प्रथम वचन में, इसलिए हे मेरे प्रियो, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर इस बात को बताना चाहता हूं कि अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ कर अपने आप को समर्पित करो। याद रखिए, अगर आज आप मसीह में हैं, अगर आज आप
हमें मौका दिया है कि हम अपने आप को हम तैयार करें। प्रभु ने ये मौका दिया, ये प्रिविलेज दिया है कि हमारी और उसकी एक बार फिर से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो पाए। लेकिन आज आप देखिए कि हम किस प्रकार से अपने दिनचर्या में हम काम करते हैं। व्यवस्था बताती है इफिसियों की पत्री उसके 5 अध्याय और उसका 16 वचन कहता है, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज ये घड़ी है, ये समय है कि हम इस अवसर को समझें क्योंकि ये दिन बुरे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आज आपको बताना चाहता हूं इस समय को हमें समझने की आवश्यकता है। याद रखिए, जब हम आसमान की ओर अपनी आंखों को उठाते हैं और उसके चरित्र को देखकर हम बता देते हैं कि आज बारिश होने वाली है, आज धूप होने वाला है। आज ये सिचुएशंस देखकर हम इस बात की अंदाजा नहीं लगाते, इस बात की हम पुष्टि नहीं करते कि हमारा खुदा बाप यीशु मसीह हमारे बीच में आने वाला है और हमें फिर से ले जाने वाला है। क्या हम जागे हैं? क्या हम तैयार हैं? क्योंकि he is coming soon, वो जल्द आने वाला है। बाइबल कहती है behold, I am coming soon। क्या आप जागे हैं? क्या आप तैयार हैं? क्योंकि वो सचमुच हमारे बीच में है, वो सचमुच हमें लेने के लिए आने वाला है। याद रखिए, हमारे पास समय कम है, इसलिए इफिसियों की पत्री उसके 5 अध्याय उसके 16 वचन कहता है, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। याद रखिए, अगर आज हम यहां पे कुछ बोल रहे हैं, अगर आज आप अपने जीवन में कुछ बोल रहे हैं, तो मैं आपको अवश्य बताना चाहता हूं एक दिन आएगा जब आप काटेंगे, और जब आप काटेंगे तो उस फसल के द्वारा आप अपने जीवन में बहुत आनंदित होंगे। हालेलुया। जब किसान बोता है और इंतजार करता है कटनी का समय, जब वो कटनी का समय आता है, आपको पता है किसान पर्व मनाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो आनंद में पर्व मनाते हैं, वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज इस समय अगर हम नींद से जाग जाते हैं और अवसर को हम बहुमूल्य समझते हैं, तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है। इस कोविड-19 को हमारे बीच से निकालने के लिए, हमें मार्ग दिखाने के लिए तैयार है। क्या आज हम सचमुच नींद से जाग रहे हैं? अगर हम नहीं जाग रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमें फिर से अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख ला खड़ा करने की आवश्यकता है। क्योंकि याद रखिए, जब हम प्रभु के पास आए थे, हमारे पास एक उद्देश्य था। अगर आज हम एक उद्देश्यहीन है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में आपके लिए कोई भी स्थान नियुक्त नहीं है। क्योंकि बाइबल बताती है, इफिसियों के पत्री उसके 5 अध्याय और उसके 17 वचन को पढ़ेंगे, इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। क्या है परमेश्वर की इच्छा आपके लिए? क्या है परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए? क्या है परमेश्वर की इच्छा इस कलीसिया के लिए? क्या है परमेश्वर की इच्छा इस संसार के लिए? तो बाइबल बताते हैं, खुदावंद का शरीयत किताब मुकद्दस इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है और परमेश्वर ने जगत के उद्धार के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा है। और व्यवस्था कहती है, आज उसकी इच्छा ये है कि लोग उसके उद्देश्य को पूरा करें। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, व्यवस्था के 2 पार्ट हैं, पुराने नियम और नए नियम। जब आप पुराने नियम और नए नियम की ओर जब अपना ध्यान आकर्षित करेंगे, तो व्यवस्था बताती है, पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने बड़े अद्भुत और चिन्ह चमत्कार के कार्य किए, और उसको पूरा करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर के इकलौता पुत्र हमारे बीच में आया। और यीशु मसीह जब तक इस संसार में था, वो केवल एक चीज कर रहा था, और वो है
परमेश्वर का उद्देश्य पूरा कर रहा था। हालेलुया। क्या आज हम और आप खुदावन के उद्देश्य को हम पूरा करने के लिए अपने आप को हम तैयार कर रहे हैं? क्या आज हम नींद से जाग उठने की घड़ी नहीं आ गई है? क्या हम मृत्यु से हमें बचने की आवश्यकता नहीं? क्या इस संसार को उस मृत्यु से बचाने की जिम्मेवारी उद्देश्य हमारे ऊपर में नहीं डाला गया? क्या आज हम अपने आप में इतने कमजोर हो गए हैं कि हम मुर्दों के समान जी रहे हैं? व्यवस्था कहती है कि हमें मुर्दों में नहीं, लेकिन हमें जी उठने की आवश्यकता है। और इसलिए व्यवस्था कहता है इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है? आपको पता है वो पौलुस जो अपने जीवन में कठोर था, वो पौलुस जिसको लगता था कि वो जीवित है, लेकिन वो मुर्दों में जी रहा था और उसका नाम साउल था। और बाइबल इस बात की पुष्टि करती है कि वो व्यक्ति प्रभु के लोगों को सताता था और परमेश्वर के लोगों के ऊपर में बहुत उपद्रव मचाता था। एक दिन समय आया जब यरूशलेम से वो निकला, महायाजकों के हाथ से एक पत्र लेते हुए और दमस्कस की ओर निकल पड़ा। और व्यवस्था बताती है कि जब वो दमस्कस की ओर निकला, दमस्कस की ओर जा रहा था और मध्य मार्ग में उस पर एक ज्योति चमकी। और आपको पता है कि जैसे ही ज्योति चमकी, उस ज्योति से एक आवाज पौलुस ने सुना कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु नासरी हूं। और फिर पौलुस पूछता है कि प्रभु आप बता कि मुझे क्या करने की आवश्यकता है, तेरी इच्छा क्या है? आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दमस्कस की ओर चला जाओ, वहां मेरा दास हनन्याह तुझे मिलेगा। और आपको पता है जैसे ही हनन्याह उसे मिलता है और पौलुस के लिए प्रार्थना करता है, व्यवस्था बताती है उसकी आंखों से एक छिलका गिरता है। याद रखिए अभी भी हमारे आंखों में सांसारिक छिलका लगी हुई है, अभी भी हमारे आंखों में सांसारिक विचारधाराओं में हम फंसे हुए हैं। अभी भी हम अपने उद्देश्य को हम नहीं समझ पाए हैं कि खुदा बाप ने अपने राज्य में हमें क्यों बुलाया है। आज मेरे प्रियो में आज आपको बताना चाहता हूँ, व्यवस्था कहती है जब 21 उसके 5 अध्याय उसके 14 वचन को आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि इस कारण वो कहता है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो निश्चय मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। याद रखिए पौलुस के ऊपर में वो ज्योति तभी चमकी जब वो दमस्कस की ओर बढ़ रहा था। मेरे प्रियो में आज आपको बताना चाहता हूं कि आज परमेश्वर अपने राज्य के लिए अपनी बनाई हुई सृष्टि के ऊपर में जब निगाहें फेरता है तो देखता है कि उसके लोग आज सो रहे हैं। और व्यवस्था कहती है कि परमेश्वर की इच्छा है कि वो मुर्दों में से जाग उठे, वो जाने। याद रखिए बाइबल बताती है आज हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसके पास मृत्यु और जी उठने का सामर्थ्य है। हालेलुया। व्यवस्था कहती है कि जिस प्रकार से लाजर मर चुका था और 4 दिन से उसकी शरीर सड़ रही थी, व्यवस्था कहती है यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। और उसकी एक आवाज के द्वारा लाजर कब्र में से बाहर निकल जाता है। याद रखिए मेरे बेटो, आज हम और आप लगातार उस परमेश्वर की ओर अपने आप को हम समर्पित करते हैं, अपना जीवन हम खुदावंद के चरणों में अर्पित करते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर इन परिस्थितियों से हमें निकालने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आज हम और आप उठने के लिए तैयार हैं? आइए हम आपके साथ एक वचन पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि आपके लिए वचन
यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 60 अध्याय, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 60 वर्स 1। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 60 अध्याय और उसका पहला वचन। और व्यवस्था कहती है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। व्यवस्था कहती है कि हमें उठने की आवश्यकता है, क्योंकि उसका प्रकाश हमारे ऊपर आ गया है और यहोवा का तेज हमारे ऊपर है। याद रखिए, आज आप ऐसे ही प्रभु के राज्य में नहीं बैठे हैं। आज आप ऐसे ही परमेश्वर के भवन में नहीं आ गए हैं। आज ऐसे ही आप जहां कहीं भी होकर परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने राज्य में आने का मौका दिया है, प्रिविलेज दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की कलीसिया को आवश्यकता है कि उस प्रिविलेज का मौका अर्थात फायदा उठाए, क्योंकि व्यवस्था कहती है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आज क्या सचमुच हम परमेश्वर के सामर्थ को हम फील करते हैं? मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज लोग जो है वो दूसरों के प्रार्थनाओं पे बड़ा निर्भर होने लगे। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। फिर आप क्या कर रहे हैं जब हम ही आपके लिए दुआ करेंगे? आप मुर्दों के समान सो रहे हैं। अरे हमारा काम है दुआ करना और हम अवश्य दुआ करेंगे, लेकिन आपका क्या काम है? क्या आज आप अपने कार्य के प्रति सक्षम हैं? आप अपने कार्य के प्रति ऑनेस्ट हैं? अपने कार्य के प्रति ईमानदार हैं? क्या आज आप यीशु मसीह के साथ होकर चलने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो मैं प्रियो में आज आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल हमें इस बात की ओर आकर्षित करती है, हमें इस बात को बताती है कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमें जानने की आवश्यकता है। आज हम अपने कार्य को भूलकर हम दूसरे कार्यों में पड़े हुए हैं। मैं आज आपको परमेश्वर के उद्देश्य को आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि व्यवस्था बताती है, जब आप खुदावंद के कलाम को आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि प्रभु ने हमें एक ग्रेट कमीशन दिया है। प्रभु ने हमें एक महान आदेश दिया है। जब हम प्रभु के पास आते हैं, याद रखिए हम सबको परमेश्वर में एक उद्देश्य मिलता है, और आज उस उद्देश्य को हम सब भूल चुके हैं। आज उस महान आदेश के प्रति हम में से कोई भी ईमानदार नहीं। क्या आज आप उस महान आदेश को अपने जीवन से पूरा नहीं करना चाहते? अगर आज आप इस विषय में आप जी रहे हैं कि आपका उद्देश्य ये है कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए, आपका विवाह हो जाए, आपके 2 बच्चे हो जाए और आपका जीवन जो है टीवी के सामने अच्छी तरह से गुजरने लगे, क्या केवल यही उद्देश्य है आपका? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये उद्देश्य है आपका, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के राज्य में नहीं। व्यवस्था बताती है, खुदावंद का कलाम कहता है कि जब हम प्रभु में आते हैं तो परमेश्वर ने हमें एक महान आदेश दिया है और उस आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। याद रखिए, आइए वचन में आपके लिए पढ़ूं, सबोपदेशक की पुस्तक उसका 12 अध्याय, बुक ऑफ इक्लेसियास्टिक चैप्टर 12 and verse 14, verse 13। व्यवस्था बताती है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। It is our duty
ये हमारा काम है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम खुदा के कलाम को हल्के में ना लें, क्योंकि अवसर बहुमूल्य है। और व्यवस्था कहती है जब प्रभु ने हमें एक महान आदेश दिया है, जो कि मत्ती सुसमाचार उसके 28 अध्याय 18 से 20 वचन को आप पढ़ेंगे। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने वहां पर अपने चेलों को आदेश दिया है। क्या आज हम यीशु मसीह के चेले हैं? अगर नहीं है तो आज अपने आप से पूछिए, अगर है तो क्या आप उस आदेश को आप पूरा कर रहे हैं? क्या आप अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं? तो ये व्यवस्था कहती है, यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, तुम जाओ और जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो, और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, वचन बहुत ही स्पष्ट है। यीशु ने स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार हमें दिया है। आज भेड़ को बच्चे देने की आवश्यकता है। आज कलीसिया को उसके उद्देश्य को पता होने की आवश्यकता है। आज कलीसिया को इस महामारी के समय में प्रार्थना का जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। लोग अपने जीवन में सटीक रीति से परिणाम ना पाने की वजह से लोग कहते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, आपने प्रभु के लिए क्या किया है? क्या आज आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं? क्या आप जागे हुए हैं? अगर नहीं है तो आपको अपने आप से पूछने की आवश्यकता है, क्या आपने इस संसार में रहते हुए, परमेश्वर के राज में रहते हुए, क्या आपने अभी से ही स्वर्ग में धन बटोरने का काम आरंभ किया है? अगर नहीं किया तो मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखिए, यहां पर तो कोई आपको दे देगा, वहां पे कोई नहीं देगा। अपने महान आदेश से मत भटकिए। व्यवस्था के अनुसार अपने आप को उस यीशु मसीह में समर्पित कीजिए, जिसने आपको एक उद्देश्य के द्वारा अपने राज्य में बुलाया है, अपने राज्य में आपको निमंत्रण दिया है। आज हम उस उद्देश्य को भूलकर हम और ही उद्देश्य में लगे हुए हैं। लोग चंगाई के पीछे भाग रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल चंगाई आपको अवश्य मिलेगी। याद रखिए, healing is a part of ministry, वो एक सेवकाई का हिस्सा है। और वो जब आप यीशु मसीह में ईमानदार रहते हैं ना, जब यीशु मसीह में जब आप खुदावंद के कलामों में और अपने कर्तव्य को आप पूरा करने लगते हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिलीवरेंस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। आइए आज मैं आपको एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से उत्साहित करूं कि आज इस महान आदेश के प्रति हम ईमानदार हो जाएं, हम जाग जाएं और अपने उस उद्देश्य को हम पूरा करने वाला हो जाए, क्योंकि प्रभु का वचन स्पष्ट है, खुदावंद का कलाम बहुत साफ है कि आज हम जिस उद्देश्य में बुलाए गए हैं, हम उस उद्देश्य से भटक कर हम किसी और ही प्रकार के उद्देश्य में पड़ गए हैं। याद रखिए, इस संसार के समान नहीं, लेकिन इस संसार से अलग हमें एक जीवन बिताने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वी आर सेट अपार्ट, हम अलग किए हुए हैं। और जब हम अलग किए हुए हैं तो हमारे जीवन से अलग बातें उत्पन्न होने की आवश्यकता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी कलीसिया उन लोगों के लिए एक उद्धार का स्थान है जो लोग पाप में फंसे हुए हैं। याद रखिए,
और व्यवस्था बताती है कि हमारे पास ये उद्देश्य है कि हम वैसे लोगों को ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करें। व्यवस्था बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, The church purpose is to be hospital for sinners. The church purpose is to be hospital for sinners. याद रखिए, कलीसिया का ये उद्देश्य होना चाहिए। ये कलीसिया जो है पाप से आजाद करने वाला, अर्थात पाप से छुटकारा देने वाला एक ऐसा स्थान है, और इस स्थान के द्वारा लोग पाप से आजाद हो सकते हैं, और यही कलीसिया का उद्देश्य होना चाहिए। ये नहीं यीशु मसीह बाबा जी हैं, आप आएंगे और चंगाई पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने पाप से आप चंगाई पा गए, आप अपने बीमारी से चंगाई पा जाएंगे। हालेलुया। तो ये व्यवस्था बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मरकुस उसके 2 अध्याय को आप पढ़ेंगे, व्यवस्था बताती है, एक व्यक्ति जो लकवा का मारा हुआ था और 4 लोग उसे उठाकर यीशु के पास लेके आते हैं, और यीशु मसीह ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। क्या यीशु मसीह ने कहा कि हे लकवा के व्यक्ति, तेरी लकवा चला गया? नहीं कहा। चंगा हो जा कहा क्या? नहीं कहा। उसने कहा तेरे पाप क्षमा हो गए। और व्यवस्था बताती है कि वो व्यक्ति उठकर खड़ा होता है और अपना खाट उठाते हुए वहां, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। मैं प्रियो में आज आपको परमेश्वर के वचन और उसके सामर्थ के द्वारा मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि व्यवस्था बताती है, पहला यूहन्ना उसके 1 अध्याय उसके 7वें वचन में, कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हर एक पाप से धोकर शुद्ध और पवित्र कर सकता है। आज व्यवस्था कहती है, आज लोगों को आवश्यकता है कि लोग उस शरीयत के ऊपर में मन लगाए, उस खुदावंद के कलाम के ऊपर में, किताब मुकद्दस के ऊपर में मन लगाए, और उसके व्यवस्था के तमाम विषयों को पूर्ण रीति से अपने जीवन में स्मरण करें, क्योंकि व्यवस्था कहती है कि आज हमें नींद से जाग उठने का समय आ पहुंचा है। हालेलुया। आज हमें नींद से जाग उठने की आवश्यकता है। लोग आज अपने उद्देश्य को भूलकर और एक प्रकार के उद्देश्य में हैं। आज कलीसिया को एक सुसमाचार प्रचार करने वाली कलीसिया होने की आवश्यकता है, लेकिन आज कलीसिया किसी और ही प्रकार के व्यवस्था और ही प्रकार के सुसमाचार में फंसी हुई है। पौलुस कहता है कि इस सुसमाचार को छोड़ और कोई दूसरा सुसमाचार है तो वो है नहीं, क्योंकि इसको छोड़ और दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। और इसलिए पता है, बाइबल बताती है कि पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार प्रचार से नहीं लजाता। पता है क्यों? क्योंकि ये यहूदियों के लिए और फिर यूनानियों के लिए सामर्थ का काम है। हालेलुया। क्या ही अच्छा ये सुसमाचार है कि यहूदियों के लिए और फिर यूनानियों के लिए, अर्थात इस्राएलियों के लिए, अर्थात विश्वासियों के लिए, और उसके बाद अन्य जातियों के लिए क्या ही सामर्थ का कार्य है। मैं प्रियो, आज मैं आपको व्यवस्था के द्वारा इस बात को बताना चाहता हूं कि आज आपके जीवन में ये उद्देश्य होना चाहिए कि आप जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस बुलाहट में आप बुलाए गए हैं, उस बुलाहट के प्रति ईमानदार हो जाए। क्योंकि बाइबल बताते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, जब अब पहला पत्रस उसके 3 अध्याय और उसके पहला पत्रस उसके 3 अध्याय और उसका 15 वचन को पढ़ते हैं, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 15 को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे तो तुम क्या करो? तुरंत बयान करो। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए वो वचन पढ़ूं, पहला पत्रस उसके 3 अध्याय और उसका 15 वचन, 1
Luke chapter 3 verse 15। पर मसीह को जो प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने में सर्वदा तैयार रहो और नम्रता के साथ। हालेलुया। याद रखिए, मैं जब खुदा के राज्य में आया, जब पहली बार प्रभु का वचन सुना, मैं कोई बहुत बड़ी बीमारी से चंगाई नहीं प्राप्त कर गया, मेरे पास बहुत से मार्ग नहीं खुल गए, मेरे पास बहुत सा धन नहीं आया, किसी ने मुझे सहायता नहीं की। लेकिन मैं जब खुदा यीशु मसीह के उपस्थिति में आया, जब पवित्र आत्मा का छाप मेरे ऊपर में पड़ा, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे ऊपर में आया, मैंने परमेश्वर के राज्य में एक आशा को देखा, होप देखा। हालेलुया। और वो होप मुझे आज तक जीवित रखा है। हालेलुया। क्या आज आप जीवित हैं? क्या आज आप जागे हुए हैं? अगर नहीं है तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ये समय है कि हम जाग जाएं। ये समय है कि जब भी हम अपना मुंह खोलें तो हमारे मुंह से खुदावंत का कलाम निकले। हालेलुया। प्रभु का वचन निकले। पहला पत्रस उसके 4 अध्याय उसका 11 वचन कहता है, क्या हम जब मुंह खोलते हैं तो हमारे मुंह से प्रभु का वचन निकलता है? क्या हम जिस स्थान में हैं उस स्थान में सुसमाचार का प्रचार करते हैं? क्या आज हमारे जीवन के द्वारा लोग बदल रहे हैं? क्या आज हमारा जीवन एक दर्पण के समान है? मेरे प्रियो, अगर आज हमारा जीवन ऐसा नहीं तो हमें नींद से जाग उठने का समय आ गया है। बाइबल कहती है यशाया उसके 60 का पहला वचन में कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। और मैं आपको सच कहना चाहता हूं, वह समय, जिस समय की हम उम्मीद लगा रहे हैं, जिस समय की हम आशा लगा रहे हैं, वे वो सब बताती है कि वो समय शीघ्र है। Behold, I am coming, मैं जल्द ही आने वाला हूं। बाइबल इस प्रकार से कहती है। और मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमें सचमुच सावधान होने की आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्य से हम फिर चुके हैं, हम हट चुके हैं। याद रखिए, हमारे पास एक लक्ष्य है और व्यवस्था कहती है उस लक्ष्य के अनुसार, उस उद्देश्य के अनुसार हमें प्रभु में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आपको पता है, only we have a privilege to preach the gospel। आपको पता है कि हमारे पास ही केवल एक विशेष अधिकार है कि हम सुसमाचार को प्रचार कर सकते। ये स्वर्गदूतों के पास भी नहीं है। आपको पता है, दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय उसका 20 वचन कहता है, We are an ambassador of God। हालेलुया। हम परमेश्वर के राजदूत हैं। और जब आज हम परमेश्वर के राजदूत हैं, when we are the representative of God, जब हम परमेश्वर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो सोचिए, आज हम सोए हुए हैं तो किस प्रकार से हम प्रभु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालेलुया। किस प्रकार से आज प्रभु हमारे जीवन से अपने उद्देश्य को पूरा होते हुए देखना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक पिता अपने बच्चे की ओर ध्यान देता है तो उस बच्चे की ओर से एक उम्मीद दिखती है कि आज इस बेटे के लिए मैं इतना कर रहा हूं, एक समय आएगा कि मेरा बेटा मेरे लिए करेगा। हालेलुया। हमारा खुदाबाप यीशु मसीह इस संसार में आया और हमारे लिए बहुत कुछ करके चला गया। आज समय है हम उसके लिए करें। आज समय है कि हम नींद से जाग जाएं। आज समय है कि हम खुदाबाप के कलाम को एक बार फिर से अपने होठों पे रखें, क्योंकि only we have a privilege to preach the gospel, spread the gospel all over the world।
सारे संसार में हमारे पास ये खूबसूरत और विशेष मौका है या विशेष अधिकार है कि हम खुदावंद के कलाम को हम हर जगह पर बांट सकते हैं। लेकिन आज हम अपने उद्देश्य को भूलकर हम और ही प्रकार के उद्देश्य में हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज कलीसिया प्रभु के लिए जानने और इस कोविड-19 से निकलने के लिए आज कलीसिया को फिर से एकजुट होकर, चाहे वो अपने घर में क्यों ना हो, चाहे वो अपने स्थान में क्यों ना हो, लेकिन बाइबल बताती है कि हम कितने भी दूर क्यों ना हो, लेकिन जब हम प्रभु के सम्मुख उपस्थित होते हैं तो हम एक आत्मा में और एक ही होते हैं। हालेलुया। क्योंकि इस कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है और हम सब उसके भिन्न भिन्न अंग हैं। और याद रखिए, जब हम हर एक प्रकार के अंग हैं तो व्यवस्था कहती है कि हर एक अंग का अपना अपना कार्य है। हालेलुया। और आज हमें उन अंगों को काम में लाने की आवश्यकता है। ध्यान रखिए, एक दिन आएगा, एक समय आएगा, कोई आपके पास नहीं होगा, चाहे वो आपका प्रिय पुत्र हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, आपके पति हो, चाहे आपकी बेटियां हो। जब एक समय जब आप बिस्तर पे होंगे, लोगों की सिंपैथी आपको मिलेगी, लोगों की दया आप पर आएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उस वक्त केवल एक ही जन आपके साथ होगा, वो है आपका खुदा यीशु मसीह। हालेलुया। वो आपको उस स्थान से बाहर निकाल सकता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज खुदा बाप हमें इस स्थान से निकाल सकता है, इस परिस्थिति से हमें निकाल सकता है। आज कलीसिया को लौ लगाकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। बाइबल बताती है, प्रभु का वचन कहता है कि समय के अनुसार हमें जागने की आवश्यकता है। आमीन। समय के अनुसार हमें जागने की आवश्यकता है। आइए मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूं, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 34 वचन, 1 Corinthians chapter 15 verse 34। व्यवस्था कहती है, धार्मिकता के लिए जागो और पाप न करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह नहीं कहता। मैं प्रियो, व्यवस्था कहती है हमें प्रभु की धार्मिकता के अनुसार हमें जानने के लिए, अर्थात अपने आप को परमेश्वर के कार्य के लिए हमें जानने की आवश्यकता है। याद रखिए, आपके धार्मिकता जो आपके पास है, भाई कहते हैं कि उस धार्मिकता के अनुसार आपको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी यही धार्मिकता व्यवस्था कहती है। आइए इस वचन को एक बार फिर से पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 15 उसका 34। धार्मिकता के लिए जागरूक हो और पाप न करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं कहता हूं। बाइबल कहती है कि धार्मिकता के लिए हमें जागरूकता की आवश्यकता है और पाप में फिर से अपने आप को फंसाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि व्यवस्था कहती है अभी भी बहुत से ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। आज हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है, क्या हम सचमुच प्रभु को हम जानते हैं? क्या आज हम परमेश्वर के मन को, उसके विचार को हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य हमारे लिए क्या है? क्यों प्रभु ने हमें अपने राज्य में लाया? क्यों प्रभु ने आज अपनी कलीसियाओं में मुझे जोड़ा है? क्यों परमेश्वर आज मुझसे प्रार्थना की उम्मीद रखता है?
कहते हैं कि मैं तुम्हें लज्जित होने के लिए सब नहीं कहता, क्योंकि अभी हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन बाइबल कहती है कि हमें धार्मिकता के लिए उठने की आवश्यकता है और पाप से हटने की आवश्यकता है। हालेलुया। याद रखिए, ध्यान दीजिएगा व्यवस्था क्या कहती है। इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 27 वचन में, वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान को अवसर ना दो। Do not give a place to Satan। याद रखिए, अगर आज हम एक बार फिर से उसे मौका देते हैं तो व्यवस्था कहती है कि वह सचेत है, वो जानने वाला है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें भी सचेत और जागने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो गरजने वाले सिंह के समान हमारी ओर बढ़े और हमें फाड़ खाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हमें धार्मिकता के लिए जागने की आवश्यकता है। याद रखिए, आज हम और आप जिस धार्मिकता में हैं, ये धार्मिकता हमारी नहीं, लेकिन उस धार्मिकता में खड़े हैं जिसने हमें ये धार्मिकता सौंपी है। हालेलुया। आज हम प्रभु के उस धार्मिकता में हैं और व्यवस्था कहती है कि आज हम उसके धार्मिकता में हैं। Now we are stand is His righteousness, not our righteousness। याद रखिए, आज हम उसके धार्मिकता में खड़े हैं और जब हम उसके धार्मिकता में खड़े हैं तो बाइबल कहती है धार्मिकता के लिए हमें जागने का समय आ गया है। हमें सोने की आवश्यकता नहीं, बल्कि हमें जागने की आवश्यकता है। याद रखिए, अगर आज भी हम सो रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये हमारे लिए क्या ही लज्जित की बात है। ये पौलुस कहता है मैं तुम्हें लज्जित होने के लिए नहीं कहता, मैं तुम्हें लज्जित होने के लिए नहीं कहता। याद रखिए, अगर अभी भी हम प्रभु को नहीं जानते तो हम किसको जानते हैं? इसका मतलब है कि हम प्रभु को नहीं जानते, हम किसी और को जानते हैं। अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते, मेरे प्रियो, इस संसार के राजा को आप जानते होंगे। जॉन चैप्टर 8 वर्स 24 कहता है इस संसार का राजा कौन है, आप पढ़ लीजिएगा। क्योंकि हम में से कोई भी इस बात से अचूक नहीं, इस बात से छुपा हुआ नहीं कि संसार का राजा कौन है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के उद्देश्य को हम समझें। और इसलिए याकूब की पत्री उसके 5 अध्याय उसका याकूब की पत्री उसके 5 अध्याय और उसका 16 वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के समान अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याद रखिए कि परमेश्वर ने हमें वह सामर्थ दी है। We have authority to loose and bind। आज हमारे पास वह सामर्थ है खोलने का और बांधने का। व्यवस्था कहती है कि इसलिए आपस में एक दूसरे के समान, एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो, जिससे चंगे हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। याद रखिए, आज आपके प्रार्थना के द्वारा, आज आपके पुकार के द्वारा, आज आपके विलाप के द्वारा, आज आपके आवाज के द्वारा परमेश्वर इस कोविड-19 से बाहर निकलने का एक मार्ग हमारे जीवन में खोल सकता है। आमेन। क्या आज हम
तैयार हैं? क्या आज एक बार फिर से हम नींद से जागने के लिए अपने आप को हम परमेश्वर के पास समर्पित करना चाहते हैं? क्योंकि व्यवस्था कहती है कि आज के दिन के लिए हमें जागने की जरूरत है। याद रखिए, अगर आज हम सो रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम फिर कभी नहीं जाग सकते। आज के समय के अनुसार हमें जागने की आवश्यकता है, क्योंकि व्यवस्था बताती है। प्रभु के वचन से मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ, रोमियो उसका 13 अध्याय जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, मैं फिर एक बार वहां पे आपको लाना चाहता हूँ उसके 11 वचन में, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि आज के लिए हमें जागने की आवश्यकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की तुलना से अब हमारा उद्धार निकट है। अब हमारा उद्धार निकट है। याद रखिए, अगर आज भी हम उस उद्धार के इर्द गिर्द नहीं हैं, इसके मतलब हम किस स्थान पर हैं उसके विषय में शायद हमें भी मालूमात ना हो। मेरे प्रियो, व्यवस्था की इन विषयों को समझिएगा। व्यवस्था क्या कहती है? बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह का वचन इस प्रकार से कहता है कि आज हम एक बार फिर से खुदावंद के कलाम के अनुसार अपने आप को हम समर्पित करें, क्योंकि नींद से अब जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। परमेश्वर हमें एक मौका दे रहा है, परमेश्वर हमें एक समय दे रहा है। यह वो घड़ी है कि जब हम प्रभु के पास आ जाए और अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ कह के हम अपने आप को हम प्रभु के आगे समर्पित करें। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था आती है जब आप मरकुस रसीद सुसमाचार उसके 13 अध्याय को आप पढ़ेंगे और उसके 28 और 29 वचन की ओर जब आपका ध्यान जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। वचन कहता है कि अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। जब पेड़ से पत्ते झड़ते हैं और डालियों का प्रभाव कुछ अलग होता है, तो हमें इस बात का एहसास होता है कि अब ग्रीष्मकाल अर्थात गर्मी आने वाला है। हमें इस बात का अंदेशा मिल जाता है। बाइबल बताती है, क्या आज आपको ये परिस्थितियां देखकर इस बात का अंदेशा नहीं मिलता कि हमारा खुदा बाप हमें लेने के लिए आने वाला है? हालेलुया। बाइबल कहती है, 29 वचन कहता है, मरकुस 13 अध्याय उसका 29 वचन में लिखा है, इसी रीति से जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वह द्वार पर है। जब आज आप देख रहे हैं वर्ल्ड में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है कोविड-19 से, हमारे देश में आप देखिए, आसाम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारे वो स्थान हैं जहाँ पर लगातार बाढ़ से लोग परेशान हैं। लगातार लोग जो हैं
पानी के बहाव से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोविड-19 तो है, बहुत लोग अपने जीवन में जॉब से हाथ धो बैठे हैं। आज उनके पास आमदनी नहीं है। आज हो सकता है बहुत लोगों के घर में अनाज की भी कमी होगी। आज हो सकता है कि आज परिस्थितियां बहुत उलट फेर है। क्या हम आज भी सोना चाहते हैं? क्या आज भी हम जागना नहीं चाहेंगे? क्या आज भी हम अपना जीवन प्रभु के हाथों में हम समर्पित करना नहीं चाहते? मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, व्यवस्था कहती है, पहला पत्रस उसके 4 अध्याय और उसका 7वां वचन, 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 7 इस प्रकार से कहता है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। व्यवस्था कहती है कि सब कुछ समाप्त होने वाला है बहुत जल्द। याद रखिए, आप सुनते होंगे, अगर आप टीवी देखते होंगे तो आपको इस बात का इल्म होगा, ज्ञान होगा कि भूकंप भी कई जगहों पर आ रहा है। और पता है, ये तो हर एक बार होता है, बाढ़ें आती हैं, भूकंप आते हैं, 100 साल के बाद लोग कहते हैं महामारी भी आती है। लेकिन भाई कहते हैं कि जब इसको बार बार आप देखो ना, जब ये कंटिन्यू होते जाए तो इस बात को समझ लो कि वो द्वार पर खड़ा है। और इसीलिए आज कलीसिया को आवश्यकता है कि कलीसिया मिलकर प्रार्थना करने वाली हो। आज कलीसिया लगातार परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करे। ध्यान दीजिएगा, मत्ती के सुसमाचार उसके 25 अध्याय में किस प्रकार से वहां पे 10 कुमारियों के विषय में दृष्टांत कही गई है। व्यवस्था बताती है, जब आप मत्ती के सुसमाचार उसके 25 अध्याय उसके 5वें वचन को आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है जब दूल्हे के आने में देर हुई तो ये सब क्या करने लगे? सब सोने लग गई। और व्यवस्था कहता है कि आधी रात में दूल्हा आ पहुंचा। और जब दूल्हा आधी रात में आ पहुंचा तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी अपनी मसाले ठीक करने लगी। आप क्या सोचते हैं, यीशु मसीह आएंगे और उस वक्त आप अपने आप को आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे प्रभु मैं जाग रहा हूं। प्रभु कहेगा बायरा गाना सो जाता है, तो नींद में ज्यादा अच्छा लगता है। हालेलुया। आज हमें जागने की आवश्यकता है। हमारे पास दृष्टांत है, हमारे पास किताबें हैं, हमारे पास शरीयत है, हमारे पास परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आज हम पवित्र आत्मा के अनुसार हमें चलाए चलने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। आज हमें एक बार फिर से प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देने की आवश्यकता है। और व्यवस्था बताती है कि इन दृष्टांतों के द्वारा आज हमें सीखने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन को हम समझ जाए। क्योंकि मेरे प्रियो, आज व्यवस्था बताती है, प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि आज हम एक बार फिर से हम प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। क्योंकि पता है व्यवस्था क्या कहती है, जब आप मत्ती के सुसमाचार उसके 26 अध्याय को मैं समाप्त करूंगा, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, 26 अध्याय और उसके 40 वचन को पढ़ते हैं। आइए एक बार हम आपके लिए ये वचन पढ़ें और आप इस वचन को समझें कि मत्ती उसके 26 के 40 वचन में क्या लिखा है। वहां में लिखा है, यीशु अपने चेलों को लेकर पहाड़ पर गया। माफ कीजिएगा, यीशु अपने चेलों को लेकर एक स्थान पर गया गलत से बोलकर, और वहां पर यीशु उस माफ कीजिए भाई बताती है वह स्थान गत्समनी था। और यीशु गत्समनी में जब अपने चेलों को लेकर गया, और जब आप 26 अध्याय उसके 40 वचन को आप पढ़ते हैं, वहां पे लिखता है कि फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे लिए 1 घंटे भी जाग ना सके? आपको पता है
गत्समनी बाग में थे। यीशु को पता था, क्योंकि यीशु प्रभु भोज देकर अपने चेलों के साथ वो स्थान पाया था, और यीशु को पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। याद रखिए, वी आर इन गॉड इमेज, हम और आप प्रभु के स्वरूप और समानता में हैं। और व्यवस्था बताती है, जब यीशु को इस बात का इल्म था, यीशु इस बात को जानता था कि अब वो समय आ गया है कि लोग मुझे मेरे अंत के छोर तक लेके जाएंगे, है ना। लोगों को यीशु के इस बात की समझ आ गई थी, इसलिए यीशु चाहता था कि उसके चेले उसके लिए क्या करें, प्रार्थना करें। आज हम और आप भी जानते हैं इन सारे विषयों को देखते हुए यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। Because we are in God image, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, और उसके विवेक के अनुसार हम चलाए चलते हैं, क्योंकि हम शरीर में नहीं आत्मा में चलते हैं। हालेलुया। और जब हम आत्मा में चलते हैं, हमें पता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने आया, यीशु मसीह उस गत्समनी बाग में अपने चेलों के पास आए और कहे, क्या तुम मेरे लिए 1 घंटा भी जाग नहीं सके? क्या आज हम प्रभु के लिए 1 घंटा भी निकालते हैं? मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हम में से बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो पूरा दिन बीत जाता है, 24 घंटा बीत जाता है, लेकिन वो अपने घर में व्यवस्था की पुस्तक को नहीं खोलते। बहुत ऐसे लोग हैं जो अब तक प्रभु को नहीं जानते, और इसलिए पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें लज्जित होने के लिए नहीं कहता, क्योंकि बहुत ऐसे भाई बहन हैं जो प्रार्थनाओं में भी समय नहीं बिताते। मेरे प्रियो, नींद से जाग उठने का समय 41 वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 26 उसके 41 वचन, और उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। भाई कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल। आज आपका शरीर दुर्बल हो सकता है, लेकिन आपकी आत्मा तैयार है। मेरे प्रियो, अपनी आत्मा को मरने मत दीजिए, क्योंकि नींद से जाग उठने का समय आ गया है। याद रखिए, बहुत सो लिया हमने, बहुत गैजेट के साथ समय बिता लिया, बहुत टीवी के सामने हमने समय बिता लिया, बहुत परिवार के साथ समय बिता लिया, बहुत लोगों के साथ हम समय बिता लिए, लेकिन अब समय है कि हम उस खुदावंद यीशु मसीह के लिए हम जाग जाएं। अब समय है कि यीशु मसीह के लिए हम अपना जीवन समर्पित कर दें। अब समय है कि इस संसार को, इस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए हम अपने आप को प्रार्थना में लौ के समान छोड़ दें, क्योंकि व्यवस्था कहती है कि अब नींद से जाग उठने का समय आ गया है। वेक अप क्रिश्चियंस, वेक अप। जाग जाइए मेरे मसीह भाइयों बहनों, क्योंकि अब हमें नींद से जागने का समय आ गया है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आइए इस वक्त हम अपने आप को बंद करें, जहां कहीं भी है अपने आप को बंद करें, और आज हम खुदावंद से प्रार्थना करें, अपने आप को हम खुदा के सम्मुख हम समर्पित करें और कहें कि प्रभु, आज तक हम सोए हुए थे, लेकिन आज आपने एक बार फिर से हमसे बातचीत किया, और इस बात का हमें इल्म और ज्ञान दिया। ये समय आ गया है कि हम जाग जाएं, क्योंकि व्यवस्था कहती है कि हमें अंजीर के पत्तों से दृष्टांत को सीखने की आवश्यकता है, कि जब पत्ते झड़ते हैं और पेड़ों का प्रभाव कुछ अलग होता है, तो हमें इस बात का अंदाजा होता है कि हम किस प्रकार में पहुंच गए हैं। व्यवस्था कहती है कि जब आज हम ऐसे परिस्थितियों में हैं, ऐसे विचारधाराओं को हम देख सकते हैं, आज देख सकते हैं कि आज संसार एक दूसरे से अलग है। आज भाई भाई से नहीं मिल सकता, माँ बेटे से नहीं मिल सकती, पिता बेटी से नहीं मिल सकता। आज लोग एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि आज
हमारे बीच में कोविड-19 है। आज कलीसिया को आवश्यकता है जो अपने आप को समझे, क्योंकि व्यवस्था हमें इस बात का उपदेश देता है कि हम जाग जाए। आइए आज हम परमेश्वर की ओर अपने हृदय को हम समर्पित करें। जहां भी हैं अपने दाहिने हाथ को उठाएं और प्रार्थना में मेरे साथ सहभागिता हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। प्रभु अनुग्रह दे, कृपा कर परमेश्वर। प्रभु आज दास प्रार्थना कर रहा है प्रभु कि परमेश्वर इस महामारी से निकलने के लिए प्रभु एक द्वार निकाल, क्योंकि बहुत से लोग संसार में प्रभु आपको ना जानते हुए इस संसार से अलविदा कह दे रहे हैं। प्रभु अनुग्रह कर, ताकि प्रभु हम अपने उद्देश्य को ना भूलें। प्रभु उस महान आदेश को अपने अंदर रखते हुए प्रभु हम यीशु समाचार का विवरण लोगों तक दे सके। प्रभु इस विषय को हम बता सके। ये कलीसिया पापियों का उद्धार का स्थान है। ओ प्रभु हमें इस उद्देश्य को ना भूलें कि तूने अपने वचन में कहा है कि जहां भी जाओ मेरे लिए कार्य करो और सुसमाचार का प्रचार करो। प्रभु इस उद्देश्य को हम ना भूलें कि we are a representative of you, O Lord। प्रभु हम इस बात को ना भूलें कि हम आपके राजदूत हैं। प्यारे परमेश्वर अनुग्रह कर प्रभु इस पूरे संसार को, जब इस महामारी के प्रलय से परमेश्वर आज हर एक परिवार विवश हो गया है प्रभु भय की ओर। परमेश्वर आप हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा को दिया है प्रभु। प्रभु आज होने दे कि हम उस अधिकार के साथ आज उस कोविड-19 को हम एक साथ होकर बांध सके प्रभु। ये कोरोना वायरस परमेश्वर हमारा कुछ भी ना बिगाड़ सके। होने दे प्रभु कि आज हर एक व्यक्ति तेरे छाए के नीचे आने पाए और प्रभु इस महामारी के इस प्रलय से परमेश्वर को बच जाए और आपको महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता, यीशु के नाम से महामारी उस नरक के आग में जल जाए, नष्ट हो जाए, खाक हो जाए। प्रभु अनुग्रह कर परमेश्वर। प्रभु अपनी दया को हम पर दे प्रभु, क्योंकि तेरा अनुग्रह हम सबके लिए पर्याप्त है। प्यारे परमेश्वर have mercy on us, O Lord, have mercy, O Lord। प्रभु दया कर, अनुग्रह कर परमेश्वर। अपने तेज से हमें भर दे प्रभु, कि ताकि पिता बांध सके प्रभु और प्रभु हम चंगाई को खोल सके। पवित्र आत्मा का कार्य एक बार फिर से प्रभु बहुत आयत से होने पाए। कलीसिया अपने स्थान में रहकर प्रभु लौ लगाकर प्रार्थना करने वाले होने पाए परमेश्वर, ताकि हर एक द्वार खुल जाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम घोषणा करते हैं पिता कि ये ऐसा ही हो, ऐसा ही हो प्रभु। बाइबल बताती है परमेश्वर सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 6:42 में प्रभु कि आप अपने अभिषेक की प्रार्थनाओं को सुनकर सुनी नहीं करते परमेश्वर। प्रभु बाइबल बताती है कि धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। होने दे पिता, ताकि प्रभु ये संसार इस महामारी से निकल जाए और आपकी महिमा अपरंपार होने पाए। एक बार फिर से पिता हर एक व्यक्ति जो कोविड-19 से ग्रसित है पिता, प्यारे परमेश्वर
जो लोग संक्रमित हैं पिता यीशु के नाम से प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु ताकि वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए। Those who are in front line, oh Lord, प्रभु हम वैसे लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए परमेश्वर, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए परमेश्वर, प्रभु हम दुआ करते हैं पुलिस ऑफिसर्स के लिए परमेश्वर, प्रभु अनुग्रह दे ताकि परमेश्वर those who are in front line, oh Lord, परमेश्वर वो इन चीजों से अफेक्टेड ना होने पाए। परमेश्वर आपका गॉस्पेल स्प्रेड होने पाए प्रभु, आपका सुसमाचार फैलने पाए प्रभु। ये महामारी से भी ज्यादा सामर्थ्य है परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जिसके पास जाएगा वो जीवन प्राप्त करेगा। ये बाइबल बताती है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जो पुत्र को नहीं जानता वो जीवन को ना देखेगा। परमेश्वर एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आज की कलीसिया जाग गई है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वग्रास में ग्रहण कीजिए, और सब लोग कहें आमीन आमीन। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं आज आवश्यकता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं तो हम नींद से जाग जाए, क्योंकि आज लोग केवल महामारी से नहीं मर रहे, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो सुसाइड भी कर रहे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को खुद नष्ट कर रहे हैं। आज कलीसिया को अपने उद्देश्य के ऊपर में एक बार फिर से खड़ा होने की आवश्यकता है। अपने बुलाहट के प्रति ईमानदार हो जाइए। मैं लगातार आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी यीशु मसीह जिस प्रकार चाहते थे कि उनके चेले दुआ करें, लेकिन वो सोते थे, आज हमें एक बार फिर से जागने की आवश्यकता है। हालेलुया। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, आइए हम मिलकर इस कोविड-19 के लिए प्रार्थना करें। हम जहाँ भी इस बात में यकीन मानिए कि जब आप प्रार्थना करेंगे आपके द्वारा